हेलो एवरीवन। आज है 21 मार्च और आज हम अपना एक और ट्रेडिंग चैनल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि हमने जो करंट वीक में जो फ्राइडे तक क्या ट्रेड्स लिए और उसमें हमारा कैसा रिजल्ट्स रहा और क्या हमारी लर्निंग से हमने क्या मतलब गलतियाँ की उसमें, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, जो हमारा ये वीक है हमने इसमें जो ये 16th को था मंडे और 20 कल था हमारा फ्राइडे। तो कल तक ये जो करंट वीक है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ट्रेड्स के बारे में। तो इसमें हमने एक ट्रेड लिया था 12 मार्च को और उसको एग्जिट किया था 16 मार्च में। उसमें अभी हमने सी सेल की थी, तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ था। अभी देखते हैं कि हमने कहाँ पे और कैसे उसको एंट्री और एग्जिट किया था। तो 12 मार्च में, हाँ 12 में ये यहीं पे कहीं पे हमने, या आई थिंक मॉर्निंग में इसको ट्रेड को लिया था। तो इसमें हमने 23,300 की सीई सेल करके 23,500 की सीई को बाय किया था। और उसके बाद 13 तारीख को जब गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन के बाद इसमें होल्ड किया। और ये था कि मार्केट ऑलरेडी 23,400 से गिरते गिरते जब क्लोजिंग टाइम था 23,166 के आसपास था। और जो हमने सेल की थी वो 23,300 की सी सेल की थी। तो इसलिए था कि ठीक है, इसको होल्ड कर सकते हैं अभी आगे के लिए। और सेंटीमेंट्स जो थे मार्केट के वो नेगेटिव थे और जो हमारा सुपर ट्रेंड था वो भी हमारा रेड था। तो इसलिए हमने इसको होल्ड किया। उसके बाद 13 तारीख का 16 तारीख को मंडे में फिर हमारा मार्केट ओपन हुआ तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनती रही। जो ये कैंडल थी हमारी, जो इसने लो बनाया था 23,000 के नीचे ब्रेक करके, तो वहाँ पे हमें स्टेट में अच्छा खासा प्रॉफिट था। पर थोड़ा टाइम का इशू था और ये चीज़ बाद में ध्यान दी कि इसमें यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट था। तो फिर जब ये हम रेड कैंडल के आसपास आ गए थे 12 12:30 बजे के आसपास, तो ये था कि अगले दिन एक्सपायरी है, तो वेट करते हैं मार्केट क्या करती है। और उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस चल रहा था वो था हमारा 21 EMA का जो हम यूज करते हैं, इसी को हम अपना स्टॉप लॉस मान के चल रहे थे। फिर मार्केट ने जब ये 2:15 बजे वाली जो कैंडल बनाई थी 2:30 बजे के आसपास, एकदम से 200 पॉइंट की जब मूव ली, तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट था वो एकदम से घट के 50% पे आ गया था। मतलब कि जहाँ हमें 6.5 का प्रॉफिट था वो घट के एकदम से 3,000 के आसपास आ गया था। तो फिर यहाँ इसी कैंडल के हाई पे लगभग तुरंत ही हमने यहाँ पे अपना एग्जिट किया था। तो एक पहली तो ट्रेड ये थी। फिर उसके बाद जब ये चेंज हो गया तो यहाँ पे और ये मार्केट क्लोजिंग टाइम भी था 2:15 से 3:15 की जो कैंडल थी वो रेड बनी थी। तो यहाँ पे कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सेंटिमेंट्स जो थे मार्केट के वो नेगेटिव थे। और यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन मिल रही थी वो पॉजिटिव मिल रही थी। तो इसलिए कंफ्यूजन था कि पी सेल करे या नहीं करे, इसलिए हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया था। हाँ, हाँ, उस 16, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शनल जो सेल का हम ट्रेड लेते हैं वो नहीं लिया था। फिर हमने उस दिन क्या किया था, 16 तारीख को मंडे को यहाँ पे एक बनाई थी कैलेंडर एक्सपायरी। तो कैलेंडर एक्सपायरी में क्या होता है कि हम करंट वीक की सेल करके, जो करंट एक्सपायरी थी उसे सेल करके नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी होती है उसको बाय कर लेते हैं। तो इसमें क्या था कि इसमें वो दिखा देता हूँ आपको कि हाँ इस तरह से इसमें है। यहाँ पे हमने एक्सपायरी सिर्फ एग्जांपल के लिए ली है कि जो हमारा 24 मार्च है उसकी अगर हम सेल करते हैं और 30 मार्च की हम बाय करते हैं, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है जिसमें हमारा कुछ लॉस और प्रॉफिट दिखाता है। तो जो ये लॉस है ये, इसे आप कंफर्म मत मानिएगा कि इतना ही प्रॉफिट होगा, सॉरी। जो प्रॉफिट है ये आप मान के चलिए कि उसको आपसे मतलब 50% से कम भी मिलता है तो इट्स गुड, क्योंकि ये चेंज हो जाता है जब मार्केट मार्केट ओपन होती है। तो जो प्रॉफिट है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें हम सिर्फ यही करते हैं
कि मंडे इवनिंग में मतलब मंडे क्लोजिंग टाइम पे हम ट्रेड बनाते हैं 3 सवा 3 बजे के आसपास। और अगले दिन सब एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग में जो भी हो रिजल्ट, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी हो, उसमें हम एग्जिट कर देते हैं। क्योंकि इसमें यह है कि जैसे अभी मार्केट 23,100 है, तो हमें लगा उसी के टॉप के आसपास इस तरह से बना है जिससे कि हमें यहीं पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब मार्केट अगले दिन अगर 200 पॉइंट ऊपर या नीचे भी खुलती है, तो भी हमें इसमें जो हमारा कैपिटल लगता है इसमें, क्योंकि इसमें मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि एक्सपायरी कैलेंडर है, इसलिए अब एक्सपायरी के दिन मार्जिन बेनिफिट नहीं होता। तो आपको अगर एक लॉट करना है तो 2 लाख रुपए के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे 1% या आधा % भी मिलता है मॉर्निंग में, तो आप निकल जाओ। क्योंकि ये सिर्फ इसीलिए होता है कि आपने रात को होल्ड किया और सुबह आपको अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, तो आपको 1% के आसपास तुरंत प्रॉफिट होता है। आप होल्ड करोगे तो मार्केट ऊपर नीचे करेगा, और बेटर है कि अपना 1% लेके आप एग्जिट कर दो। तो वही हमने इसमें किया था कि जैसे ही हमको मॉर्निंग में 1% के आसपास मिल रहा था, तो हमने यहाँ तुरंत इसको एग्जिट कर दिया था। उसके बाद 17, हाँ, फिर एक्सपायरी के दिन तो हमने एक और ट्रेड लिया जहाँ पे हमने दोबारा सी को सेल किया था। यहाँ हमने 23,300 की सी सेल करके 23,500 की सी को बाय किया था। और जो कि हमारा गलत रहा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे सेल किया फिर ये मार्केट पॉजिटिव भी था। और तब मैं अब देखता हूँ तो समझ में आता है ये ट्रेड लिया क्यों था। पर ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे आएगा, वेट वेट अ मिनट। क्योंकि इसमें हम इतना कर सकते थे, एटलीस्ट डे टाइम था तो डे टाइम में हम इसको जो वीवेब के ऊपर वाली चीज़ थी वो लेके हम चल सकते थे। अगर यहाँ से ये इसको ब्रेक करता एंड 21 एवरेज को या वीवेब को, तो हम ये था कि इसमें से एग्जिट कर सकते थे। तो हम यहाँ पे पी को सिर्फ डे डे के लिए सेल करके हम कर सकते थे। लेकिन ठीक है, फिर हमने इसमें जब 17 को सेल मतलब ये ट्रेड बनाया था, और इसमें से 18 को जब अगले दिन मार्केट कंटिन्यू रहा मूवमेंट, तो मॉर्निंग में इसमें से एग्जिट कर दिया था। फिर जब इसने एग्जिट एक्स में से 18 तारीख को एग्जिट करने के बाद, फिर 18 तारीख को ही दोपहर में लगभग जब मार्केट 800 के आसपास थी, यहाँ पे शायद यहीं पे, हाँ, यहाँ 826 के आसपास थी, तब हमने इसको एक और 23,400 का सी को सेल करके 23,600 का सी बाई किया। तो उसमें यही था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेना चाहिए, डाउन साइड जाना चाहिए और एक प्रॉफिट होना चाहिए। तो मार्केट अगर हम देखें तो उस दिन फिर यहाँ से, सॉरी, तो मार्केट यहाँ से डाउन भी हुआ, और इसमें उस टाइम पे 250 के आसपास 250 के आसपास एक प्रॉफिट था। क्योंकि ये चार्जेस को हमने माइनस किया है इसलिए यहाँ पे, नहीं सॉरी, प्रॉफिट 150 था, क्योंकि चार्जेस को माइनस किया इसलिए माइनस हो गया। पर इसमें गलती हुई कि हमने इसमें डे एंड पर ट्रेड से एग्जिट कर गए थे। अगर हम इसमें होल्ड किया होता, क्योंकि यही उम्मीद थी कि वो 800 के आसपास जाके एक बार जब मार्केट इतना ऊपर आया है तो डाउन साइड जाएगा, पर इसको हमने एग्जिट कर दिया। अगर होल्ड किया होता तो नेक्स्ट डे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। पर ठीक है, इट्स ओके, चाहे वो भी है। तो हमने यहाँ पे जो भी था हमने बुक कर लिया। उसके बाद जब 19 तारीख को मार्केट ने गैप डाउन लिया, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ले गया, तो अब यहाँ पे पी के जो प्रीमियम्स हैं वो हाई होते हैं, हो जाते हैं। तो तो यहाँ पे मतलब सी सेल करने का फायदा नहीं था और पी सेल करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मार्केट हो सकता है ऐसा और डाउन जाता। तो इसलिए हमने इसको कोई ट्रेड नहीं लिया 19 तारीख को। और सेम एज 20 तारीख को भी जो था वो समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, और एक रेंज में मूव हो रहा था।
कि या तो ऊपर जाए या नीचे, तो इसलिए हमने इसमें 19 और 20 में कोई ट्रेड नहीं लिया। तो उसके बेस पे हमारा अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसमें मतलब अगर इन चारों ट्रेड्स को ऐड कर दें तो लगभग लगभग हमें ये लॉस यहाँ बराबर हो गए। हाँ, लगभग लगभग हमें इसमें हो गया, हमारी कैपिटल अब इंक्रीज हो गई है क्योंकि एक्सपायरी के चक्कर में मुझे और इसमें ऐड करना पड़ा। तो अगर उस टोटल जो अमाउंट है हमारा 2 लाख का, उस पर हम चेक करें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो अब 1% हो गया। लेकिन अगर हम उस पर चेक, हाँ, कि एक्सपायरी हमने किया है तो इसलिए उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो इस पे हमारा जो प्रॉफिट हुआ, जो कैपिटल है हमारा, टोटल कैपिटल, उस पर 1%। हम, हाँ, 1% हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये था हमारा इस वीक का जर्नल, जिसमें हमने जो ट्रेड्स लिए वो शेयर किया आपके साथ। और जो एक्सपायरी कैलेंडर, ये नई चीज़ है। पहले इसमें मतलब क्या था कि जो मार्जिन बेनिफिट थे वो मिलते थे। तो ये आप वी ओनली एक्सपायरी टू एक्सपायरी कर सकते थे। लेकिन अब मार्जिन बेनिफिट ख़त्म हो गए, तो इसमें अब क्या है कि आपको जो अपफ्रंट है फुल पेमेंट करनी होती है। तो इसलिए इसमें अगर एक लॉट भी करना है तो जैसे अब यहाँ पे तो ठीक है, आज एक्सपायरी नहीं है, लेकिन जब मंडे, ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी तो उस टाइम पे यहाँ पे जो आप चेक करोगे मार्जिन, वो 190 के आसपास होगा। तो अभी हमने इसमें दो ही चीज़ें कर रहे हैं। एक तो जो हम डायरेक्शनल सेल करते हैं, अपना EMI 21 और सुपर ट्रेंड को यूज करके। दूसरा, ये हमने एक ही ट्रेड किया है बस, एक्सपायरी कैलेंडर। अगर आगे हम करेंगे तो ज़रूर उसको यहाँ पे ऐड करेंगे और शेयर करेंगे कि उसके कैसे रिजल्ट्स हैं, और क्या उसमें हम चेंजेस करना चाहिए, अगर करना, अगर ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए तो वो भी डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।